अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो क्लास फर्स्ट ईयर और क्लास 9 में एक पोम है अबू बिन अदम, उसके ऊपर एक वीडियो लेके आए हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप तमाम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जिस तरह मैं चैनल पे वीडियोस डाल रहा हूँ उसी तरीके से आपने उसको व्यू करना शुरू किया। अब आप लोगों से गुजारिश है कि जो जो आप वीडियोस देखते रहें उसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताएं कि आप अगली वीडियो अपने 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंग्लिश में कौन सा टॉपिक जो है आप सुनना चाहते हैं, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में, नेक्स्ट वीडियो के बारे में डिसाइड करने में आसानी हो। अभी तो ऐसा हो रहा है कि जैसे कि मुझे जो समझ में आ रही है या जिसमें मैं आराम आराम से बना सकता हूँ, तो मैं अपने टाइम को देखते हुए वो वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। चले बिना टाइम स्टार्ट किए शुरू करते हैं। अबू बिन अदम, इसको लिखने वाले पोइट का नाम है जेम्स हेनरी लेहंट। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि ये पोम क्लास 9 के अंदर भी है और क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर भी है, तो इस वीडियो से दोनों क्लास के स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। बहरहाल 9 क्लास के स्टूडेंट्स हो या फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो, उन दोनों के लिए ये वीडियो है अवेलेबल है और बिल्कुल उसी तरह इन डेप्थ नॉलेज के साथ है। स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा, मेरी ज़रा क्लास बोलने की आदत है, पढ़ा पढ़ा के तो वीडियो में भी बहुत सारी जगहों पे क्लास बोल देता हूँ, तो बस इट इज़ जस्ट एक आदत बन गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, जेम्स हेनरी लेहंट के बारे में थोड़ी सी एक आपको ब्रीफ यहाँ नॉलेज दी गई है। अच्छा, ये आपके इंटरमीडिएट की बुक में मौजूद है और ये इसलिए भी मैंने यहाँ मेंशन करी है कि अगर आपको यहाँ से बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी जो आपके एमसीक्यूज पोर्शन में आपको काफ़ी हेल्प आउट कर सकती हैं, क्योंकि जैसे अभी 2021 में कोरोना की वजह से रिड्यूस सिलेबस बना है, उसके अंदर एमसीक्यूज की अहमियत 50% हो गई है। तो बड़ी छोटी छोटी ऐसी बातें जो कि आम तौर पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो निगलेक्ट कर देते हैं, बल्कि सभी निगलेक्ट कर देते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। जैसे कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है जेम्स हेनरी ले हंट का, उनकी बर्थ ईयर और उनका डेथ ईयर, कि 1784 में पैदा हुए और 1859 में इनकी डेथ हुई। और इनकी ज़िंदगी के अंदर जो दो एराज ने टच किया इंग्लिश लिटरेचर के, एक वन रोमांटिज्म एरा जिसके फाउंडर विलियम वर्ड्सवर्थ थे, तो ये 1837 में एंड हुआ, और उसके बाद विक्टोरियन एरा जो कि नॉवेलिस्ट एरा के तौर पे भी मशहूर हुआ, तो ये उस एरा के अंदर भी इन्होंने थोड़ा बहुत टाइम गुजारा, लेकिन मेजर इनका रोमांटिक मूवमेंट के अंदर किरदार है। कैसे, अभी आपको आगे जाके पॉइंट नंबर 3 में पता लगेगा। पॉइंट नंबर 2 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है कि ही बिकेम अ पब्लिक फिगर व्हेन यंग बिकॉज इन 1808, ये ईयर याद रखिएगा, ही जॉइन हिज ब्रदर इन एडिटिंग अ न्यूज़पेपर कॉल्ड द एग्जामिनर। पब्लिक फिगर, जैसे आजकल की दुनिया के अंदर सोशल मीडिया या पे जो यूट्यूबर है वो पब्लिक फिगर बन गए, उस दौर में, क्योंकि उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, उस दौर में प्रिंट मीडिया था, तो न्यूज़पेपर में लिखने वाले एडिटर एक पब्लिक फिगर थे, जो आज भी हैं, लेकिन डेफिनेटली आज की दुनिया में आपको पता ही है नौजवानों में यूट्यूबर की शोहरत ज़्यादा है। तो ये पब्लिक फिगर बन गए थे जब ये नौजवान थे, क्योंकि 1808 में, बिल्कुल स्टार्ट में, 19 सेंचुरी के स्टार्ट में, इन्होंने अपने भाई का एक अखबार ज्वाइन किया एज एन एडिटर जिसका नाम था द एग्जामिनर। और ये नोटेबल बहुत मशहूर हुए अपनी एक्सट्रीमली लिबरल पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से। मतलब बहुत ज़्यादा इनके लिबरल पॉलिटिकल व्यूज़ थे, आज़ाद ख्याल सियासी व्यूज़ थे, और ये बहुत सारी क्या कहते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को या किंग के पॉलिसीज़ को जो क्रिटिसाइज़ करते थे, और उनको इस चक्कर में जेल भी काटनी पड़ी थी। बहरहाल बहुत कुछ इस बारे में, लेकिन हम उतना ही डिस्कस करेंगे जो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नंबर थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। He had remarkable insight as a literary critic and discovered and introduced the public to many poets, among them John Keats, Percy Bysshe Shelley, Robert Browning and Alfred Lord Tennyson। अच्छा, इनके पास बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत थी एज अ लिटरेरी क्रिटिक्स की। मतलब लिटरेरी क्रिटिक्स कौन होते हैं? ये वो बेसिकली वो लोग होते हैं जो प्रोफेशनली जो लिटरेरी वर्क होता है
اس کے اوپر اس کو جج کرتے ہیں, اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اور اس میں جو بھی اس میں اچھے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اصلاح والے پہلو ہیں اس کو یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے, انہوں نے اس کے اندر جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ بڑے پوئٹ بڑے مشہور, جان کیٹس, پرسی بیشے شیلے, یہ جو ہے یہ رومانٹزم ایرا کے ایک بڑے پوئٹ ہیں. اور اگر آپ دیکھتے ہیں آگے رابرٹ براؤننگ اینڈ الفریڈ لارڈ ٹینیسن, یہ وکٹورین ایج کے پوئٹ ہیں. ان تمام پوئٹ کو انٹروڈیوس کرانے والے جیمز ہنری لے ہنٹ ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بیسک انفارمیشن تھی اباؤٹ دا پوئٹ, جو ایک آپ کے لیے جنرل نالج کے طور پہ بھی کام کرے گی اف یو بلانگ ٹو لٹریچر ورک, اور سیکنڈلی یہ آپ کے پیپر میں ایم سی کیوز میں جو کہ ٹف ایم سی کیوز ایک دو آ جاتے ہیں اس میں بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. اوکے اسٹوڈنٹس, پوم پہ آ رہے ابو بن ادم. کلاس یہ ایک چھوٹی سی ریلیجیس پوم ہے جس کے اندر ایک مورل لیسن دیا گیا ہے, ایک اخلاقی سبق دیا گیا ہے. اب یہ ریلیجیس کیوں ہے اور اخلاقی سبق کیوں ہے, ابھی ہم اس کو پڑھیں گے. پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا ایک بیسک آئیڈیا دوں تاکہ آپ کو پوم کو سمجھنے میں آسانی ہو. میں پوری ڈیٹیل تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ مزہ خراب ہو جائے گا آگے, پھر آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیں گے نہیں اور یہیں سے اسکپ کر کے نکل جائیں گے, اور ویورشپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں. تو پہلا پوائنٹ کیا لکھا ہے, the poem focuses on an event in the life of the Sufi saint ابراہیم بن ادم. یہ جو پوم ہے یہ ایک ایسے ایونٹ کو بیان کر رہی ہے, ایک ایسے واقعے کو فوکس کر رہی ہے جو ایک صوفی بزرگ ابراہیم بن ادم کی زندگی میں پیش آیا. ابراہیم بن ادم جن کا ایکچوئل نام ابراہیم بن ادم ہے, جن کو ابو بن ادم کے طور پہ پوئٹ نے یہاں لکھا ہے. بیسیکلی ریئل پرسن کا نام چاہیے نا, جیسے سیکنڈ پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ دس پوم ابو بن ادم از بیسڈ آن ریئل پرسن نیم ابراہیم بلخی. ابراہیم بلخی یہ بیسیکلی بلخی ایک جگہ ہے, وہاں کے بادشاہ تھے جس میں بعد میں انہوں نے اپنی ساری مٹیریلسٹک چیزوں کو ریناؤنس کیا, چھوڑ دیا, اور سارا ورلڈلی پلیزر چھوڑ دیا, اور وہ ایک صوفی بزرگ بن گئے, غار میں جا کے بیٹھ گئے, اور وہاں سے انہوں نے جو ہے مذہب کی طرف اپنے آپ کو جو ہے قریب کیا, اللہ کی طرف, خدا کی طرف اپنے آپ کو یہ لے کے چلے گئے, ابراہیم بلخی. اچھا اگر آپ ان کی تھوڑی بہت اسٹوری, جیسے کہ میں نے اس پوائنٹ میں بتایا کہ ایک یہ کنگ تھے, بادشاہ تھے بلخی جگہ کے, اور انہوں نے اپنی ساری سلطنت کو چھوڑا, ریناؤنس کیا سارے ورلڈلی پلیزر کو, اور ایک صوفی بزرگ بننے کو ترجیح دی. تو یہاں سے ہمارے دماغ میں فوراً سے ایک بیل بجتی ہے, ایک کہانی اور بھی جو کہ ہسٹری کو جانتے ہیں, ریلیجیس ہسٹریز کو جانتے ہیں, تو وہ فوراً سے ان کے دماغ میں گوتم بدھ کی ایگزامپل بھی آتی ہے, بدھا, گوتم بدھ, کہ انہوں نے بھی جو ہے اپنی سلطنت کو چھوڑ دیا تھا, وہ بھی ایک کراؤن فیملی سے بلانگ کرتے تھے, اور وہ بھی جو ہے مذہب کی طرف, ریلیجن کی طرف چلے گئے تھے. تو یہ ابراہیم بلخی کے بارے میں بھی ہے. انٹرنیٹ پہ بہت ساری انفارمیشن ان کے بارے میں ہے, بہت سارے ان کے یادگار واقعات ہیں جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ جو لکھا ہوا ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے, اٹس اے شارٹ فیبل لائک پوم. اچھا فیبل لائک پوم کسے کہتے ہیں, جو ایک شارٹ اسٹوری, مورل بیس اسٹوری کو کنوے کرے, چھوٹی سی اخلاقی سبق والی کہانی کو کنوے کرے. اور یہاں کیا سبق دیا ہے ذرا آگے لکھا ہوا ہے سجیسٹ, the poem that suggests, یہ poem کیا سجیسٹ کرتی ہے, people can best express love for God by simply loving their fellow human beings. یہ poem کیا سجیسٹ کرتی ہے, یہ poem یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ انسان, people can best express love for God, کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے اس کو بڑے زبردست طریقے سے اس کا اظہار کرے گا by simply loving their fellow human beings, اگر وہ اس کے بندوں کی خدمت کرے. اسٹوڈنٹ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا کہ بڑے طریقے میں ایک طریقہ تو ڈیفینیٹ ہے کہ ہم نے اپنے رب کی, اپنے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے, اس کی عبادت کرنی ہے, اسی سے مانگنا ہے, اور اسی کا محتاج ہونا ہے. یہ تو ایک پہلا طریقہ ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, اس کی عبادت کرتے ہیں, اسی سے مانگتے ہیں, یہ ایک ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس سے بھی بہت زیادہ ہمدردی سے, خلوص سے
पेश आना है, उससे इंसानियत का रिश्ता रखना है, ये भी अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का बड़ा इजहार करने का एक तरीका है। इसमें जो बात होती है ना लव की, हम कहते हैं ना कि मैं अल्लाह से बड़ा प्यार करता हूँ, या जैसे कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम आपकी जो है वो आपसे बड़ा आपका बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं अल्लाह ताला से बड़ा प्यार करता हूँ लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, मतलब मैं अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा, जो भी मज़हब है, जो भी है, हम एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं, तो अगर मैं उसकी इबादत नहीं कर रहा, उसकी वर्शिप नहीं कर रहा, उसके हुक्म नहीं मान रहा, तो ये तो कोई मोहब्बत नहीं है ना, ये तो सिर्फ जस्ट टू लिप सर्विस ना, ये तो सिर्फ लिप सर्विस है। आपने सिर्फ ज़बान हिला दी कि भाई हम अल्लाह ताला से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जब उसका हुक्म आता है तो फिर हम उसको फॉलो तो नहीं करते, तो ये तो कोई मोहब्बत नहीं हुई। इसी तरीके से हमारे यहाँ जैसे स्टूडेंट्स हमें कभी कभी कहते हैं सर हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन जो है जब हम कोई टेस्ट दे रहे हैं या हम कोई आपको असाइनमेंट दे रहे हैं तो आप कर नहीं पा रहे हैं, तो ये फिर मतलब ऐसा तो नहीं है। हाँ कर एक नहीं कर पा रहे, वो एक चले आपके अंदर एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको समझ नहीं आया, यू नीड सम मोर गाइडेंस, तो इट इज सफिशिएंट इनफ कि हाँ भाई हम आपको जो है सपोर्ट कर सकते हैं, बट इट्स लाइक दैट कि आप कर ही नहीं रहे, आप उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, तो ये फिर इज्जत तो नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अगेन आई सेड लिप सर्विसिंग। तो यहाँ जो लव का वर्ड है ना, इस पर नबी पोम के अंदर आएगा तो एक बहुत बड़ी इन डेप्थ मीनिंग देगा, वो मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ। आगे आते हैं पोम पे। अबू बिन अदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज। अब इसमें अगर आप इस वाले पार्ट को देखें जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या लिखा हुआ है, मे हिज ट्राइब इंक्रीज, मे हिज ट्राइब इंक्रीज, तो ये एक आपको दुआ, एक ब्लेसिंग नजर आ रही है, क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लिहाज से बना हुआ है, मे और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और ये ब्लेसिंग है। और अगर आप इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं तो यही आपके जहन में आता है कि मे हिज ट्राइब इंक्रीज, कि अल्लाह उनके कबीले में इजाफा फरमाए। तो यहाँ जो है ये दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं की जा रही, यहाँ एक स्पिरिचुअली पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अबू बिन अदम, जो जिनका असल नाम इब्राहिम बिन अदम था, जो अपनी पूरी सल्तनत को रिनाउंस करके मजहब की तरफ चले गए थे, अल्लाह के करीब होने की तरफ चले गए थे, तो बहुत सारे लोग उनके मानने वाले, उनको प्यार करने वाले हो गए थे, उनके फॉलोवर्स हो गए थे। इस तरह वली होते हैं, इस तरह बुजुर्ग होते हैं। तो मे हिज ट्राइब इंक्रीज का जो मतलब है स्टूडेंट, वो बड़ा सिंपल मतलब है कि अल्लाह ताला उनकी स्पिरिचुअलिटी, उनकी जो रूहानियत है उसमें, और उनके मानने वालों में, द पीपल, ठीक है, मे द पीपल जो कहते हैं ना कि मे द पीपल इंक्रीज, के मतलब लोग जो है आप इन दैट सेंस के भाई जो लोग उनको प्यार करने वाले हैं, द मे द पीपल लाइक मोर, मतलब लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करें ना, तो ये इसका असल जो है इसका सेंस है। तो उन्होंने कहा अबू बिन अदम में स्ट्राइव इंक्रीज, अबू बिन अदम अल्लाह ताला उनके मानने वालों में इजाफा फरमाए, या उनको जो प्यार करने वाले हैं उनमें इजाफा फरमाए। अवोक वन नाइट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि ये पोम के अंदर एक ऐसा इवेंट बयान किया जा रहा है जो एक बुजुर्ग के साथ पेश आया, जिनका नाम इब्राहिम बिन अदम है, जिनको हम अबू बिन अदम कह रहे हैं। तो अब उसी वाक्य को नरेट कर रहे हैं, पहले मुखातिब मतलब पहले नाम लिया अबू बिन अदम, और फिर उनके साथ कहा कि अल्लाह उनके मानने वालों में इजाफा फरमाए। अवोक वन नाइट, ही वाज अवेकन, वो जागे, वन नाइट, एक रात, फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस। अब स्टूडेंट ये बड़ा अहम चीज है, डीप ड्रीम ऑफ पीस। अगर आप इस पार्ट को देखें तो ये आपका एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, मतलब फिगर ऑफ स्पीच है ये एलिट्रेशन। ये किसी भी पोम को थोड़ा एक म्यूजिकल टच देता है, क्योंकि इसके अंदर जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो करीब करीब रिपीट हो रहे होते हैं, जिस तरह डीप ड्रीम ऑफ पीस। अब आप देखें डीप, सही है, डीप का डी, ड्रीम, और डीप में पी आ रहा है, फिर आगे पीस भी पी से स्टार्ट हो रहा है, तो दैट इज अ सेम कॉन्सोनेंट साउंड ना, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। सही है। जिस तरह इसको बड़ा आसान बनाए, जिस तरीके से हम लोग कोई गेम खेलते हैं ना, टंग ट्विस्टर, वो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, तो अब उसके अंदर जो एक सेम कॉन्सोनेंट साउंड है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है ना, तो उसको हमने नाम दिया हुआ है टंग ट्विस्टर, क्योंकि अगर हम ऐसे कोई वर्ड्स कंटिन्यूस पढ़ते हैं तो हमें हमारी टंग ट्विस्ट हो जाती है, हम उस बात को गलत प्रोनाउंस कर जाते हैं ना। अच्छा, यहाँ तो बहरहाल दो ही है, डीप ड्रीम और डीप का पी और पीस। तो डीप ड्रीम ऑफ पीस, इन्होंने कहा एक रात वो बड़ी गहरी ख्वाबों वाली नींद से जागे, एंड सॉ,
क्या देखा, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, क्या देखा, विद इन द मून लाइट इन हिज रूम, विद इन का मतलब होता है अंदर ना, मतलब एक चांद की रोशनी है, चांद की रोशनी है जो उनके कमरे के अंदर आ रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो जैसे कि कोई स्पॉटलाइट पड़ती है ना किसी एक खास एरिया में, तो वो एरिया में जो भी बंदा होता है, जो भी चीज़ होती है वो हाईलाइट हो जाती है। तो उन्होंने यही कहा कि विद इन द मून लाइट इन हिज रूम, के उनके कमरे के अंदर चांद की रोशनी आ रही है, और उस रोशनी के अंदर, अच्छा अब अगली जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेकिंग इट रिच लाइक अ लिली इन ब्लूम। अब यहाँ भी एक चीज आपको आएगी, पहले हम इसको देखते हैं कि मेकिंग इट रिच, मतलब उन्होंने कहा कि कमरे के अंदर चांद की रोशनी आ रही है जो उस कमरे को मेकिंग इट रिच। अच्छा अगर लफ्जी उस पर जाते हैं तो भाई ये मतलब आ रहा है कि उसको अमीर बना रही है, अमीर बनाने का मतलब है उस चीज को, उस मंजर को और हसीन बना रहे हैं। एंड लाइक अ लिली इन अ ब्लूम, और उस कमरे में लिली फ्लावर जैसे किसी फ्लावर के खिलने की खुशबू आ रही है, मतलब वो कमरा महक रहा है खुशबू से जैसे लिली फ्लावर खिल रहे हो। अब यहाँ इन्होंने उस जो कमरे में आने वाली खुशबू है उसको कंपेयर किया है लाइक के साथ। तो स्टूडेंट जब भी हम किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं लाइक और एस के साथ, तो वो एक और फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है, दैट इज कॉल्ड सिमिली। सही है ना, सिमिली। हम जैसे एस के साथ भी करते हैं, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना, एज ब्लाइंड एज बैड, एज रेड एज फॉक्स, एज ब्लैक एज कोल, तो ये सिमिली कहलाते हैं ना। तो इसके अंदर लाइक के साथ भी यूज किया जाता है और एस के साथ भी यूज किया जाता है। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो फिगर ऑफ स्पीच पे बनाऊंगा, तो उसके अंदर आने वाले वक्तों में, अभी तो मैं ज़्यादातर लिटरेचर वर्क को कवर कर रहा हूँ, व्हेनेवर आई कम टुवर्ड्स द ग्रामर पोर्शन और लिटरेचर वर्क, तो मैं फिगर ऑफ स्पीच पे एक वीडियो इंशाल्लाह कवर करूंगा, देन यू विल बी एबल टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक ना। अभी मैं एक जनरल आइडिया देते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि ये बातें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, लाइक इस पूरे पार्ट को हाईलाइट करके पूछें कि भाई ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे डीप ड्रीम ऑफ पीस में पूछें कि भाई यहाँ आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच नजर आ रहा है, तो वो सिमिली है डीप ड्रीम ऑफ पीस में, और लिली इन अ ब्लूम में है, सॉरी डीप ड्रीम ऑफ पीस में एलिक्वेशन है, लाइक अ लिली इन ब्लूम में वो सिमिली है। अच्छा बैक टू द पॉइंट, उन्होंने क्या देखा कि कमरे के अंदर चांद की रोशनी आ रही है और जो उस मंजर को, उस कमरे को बहुत हसीन बना रही है, और उस कमरे के अंदर खुशबू महक रही है जैसे लिली फ्लावर की खुशबू हो, एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, और एक फरिश्ता जो सोने की किताब में बैठ के कुछ लिख रहा है। अच्छा एंजल, इसका मतलब ये है कि इनके कमरे में एक फरिश्ता आया, एक डिवाइन मैसेंजर आया, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता आया जो उनके कमरे में बैठा हुआ है और उस चांद की रोशनी के अंदर है, जो उनके कमरे के अंदर आ रही है, और वो कमरा बहुत खूबसूरत हो रहा है, बहुत खुशबूदार हो रहा है, लिली फ्लावर के खिलने की खुशबू आ रही है, जैसे किसी फ्लावर के खिलने की खुशबू आ रही है, और वो फरिश्ता बैठा हुआ सोने की किताब में, द बुक ऑफ गोल्ड, कुछ लिख रहा है। अगली लाइन क्या लिखी हुई है, एक्सीडिंग पीस हैड मेड अबू बिन अदम बोर। एक्सीडिंग का मतलब है एक्सट्रीमली, हद से ज्यादा सुकून है उस कमरे में, मतलब एक डिवाइन मैसेंजर है, तो डेफिनेट सी बात है अगर वो कहीं मौजूद है तो सुकून का तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ नमाज पढ़ते हैं तो हमें, या इबादत करते हैं तो हमें कितना सुकून मिलता है, और अल्लाह अगर अपना मैसेंजर कहीं भेजे, अगर डिवाइन मैसेंजर, तो यकीनन वो सुकून को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो उन्होंने कहा कि एक्सीडिंग पीस हैड मेड अबू बिन अदम, वो हद से ज्यादा फैले हुए सुकून ने अबू बिन अदम को जो है मजबूत बना है, बहादुर। अच्छा यहाँ बड़े मतलब है, अब डेफिनेट सी बात है कि जो डिवाइन से बड़ा एसोसिएट होता है, डिवाइन मतलब खुदा की खुदा से, डिवाइन अल्लाह से बड़ा एसोसिएट होता है, तो फिर उसके दिल में किसी और चीज का खौफ नहीं रहता सिवाय खौफ खुदा के। सही है ना, अगर आप देखें कि जितने भी लोग हैं जो अल्लाह ताला से करीब है, वली है, जो मुत्तकी परहेजगार है, अच्छे लोग हैं, वो अपने रब के अलावा, अपने खुदा के अलावा किसी चीज़ से नहीं डरते, बिकॉज उनका बिलीफ बड़ा स्ट्रांग होता है। देखिए हम में और उनमें कोई और चीज़ नहीं है, कोई और फर्क नहीं है। हम में से मुराद ये कि हम वो लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल। हम में से मुराद ये कि वो लोग जो कि मतलब इतना ज़्यादा दीन की तरफ नहीं है, और वो लोग जो मुकम्मल दीन की तरफ है, उनके अंदर जो एक सबसे, हम में और उनमें जो सबसे बड़ा फ़र्क नज़र आता है, वो फ़र्क नज़र ही यही आ रहा है कि हमारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, और उनका बिलीफ सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, जिस चीज़ ने उनको दुनिया की सारी मुश्किलों से लड़ने की ताकत दी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि सारी ताकतों को कंट्रोल करने वाला, सारी ताकतों से बढ़ के ताकत रखने वाला जो है वो खालिक है, हमारा क्रिएटर है।
تو انہوں نے کہا کہ ابو بن ادم کی ہمت بنی ہوئی تھی اینڈ ٹو دا پریزنس ان دا روم ہی سیڈ. اچھا اشون یہاں بھی ایک ایم سی کیو آتا ہے اور بک میں یہ مینشن بھی ہے کہ یہ جو پریزنس کا ورڈ ہے مطلب اس طریقے سے ہے کہ آپ کے اس میں دو ورڈ ایسے ہیں جو فرشتے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں اینجل کے علاوہ, ایک پریزنس اور دوسرا جو ہے وہ ویژن. یہ بک میں پیج نمبر 26 انٹرمیڈیٹ کی بک میں مینشن بھی ہے. کیا لکھا ہوا ہے, اینڈ ٹو دا پریزنس ان دا روم ہی سیڈ, اس کمرے میں جب انہوں نے اس ڈیوائن میسنجر اس اینجل کو دیکھا تو اس سے پوچھا وٹ رائٹس داؤ, آپ کیا لکھ رہے ہو. داؤ کا مطلب ہے وٹ رائٹس داؤ, کہ آپ کیا لکھ رہے ہو. The vision raised its head, فرشتے نے اپنا سر اٹھایا, and with a look made of all sweet accord, اور بڑے ہی خلوص کے ساتھ, بڑے ہی اطمینان کے ساتھ, بڑے ہی رضامندی کے ساتھ ابو بن ادم کی طرف دیکھا. صحیح ہے. an answer, اور جواب دیا, the name of those who love the Lord, میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں. I am writing the name of those people who follow the commands of Allah, who love Allah, who love the Lord, جو اللہ سے پیار کرتے ہیں, اللہ کا حکم مانتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں. جیسے ایز وی ہیو ڈسکس بیفور کہ میں نے کہا تھا کہ لو کا جو مطلب ہے وہ ایک بہت ان ڈیپتھ میننگ ہے. پیار کرنا نہیں, پیار کرنے سے مراد یہ نہیں کہ رب سے پیار کرتے ہیں. رب سے پیار تو ہر بندہ ہی کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے, لیکن اس پیار میں جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کر رہا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے. تو the name of those who love the Lord, فرشتے نے کہا I'm writing the name of those person who love the Lord, who worship the God. نہیں ہے, تو ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں. یہ تو ابو کا پہلا سوال تھا جس کا جواب ان کو یہ ملا. اگلا جو پارٹ ہے اس کا, ابو بن ادم نے کنفرمیشن کری, اینڈ ڈیفینیٹ سی بات ہے انہوں نے کنفرمیشن کری, اینڈ از مائنڈ ون. صحیح ہے. He asked, کیا ان لوگوں کی لسٹ میں, کیا میرا نام ان لوگوں کی لسٹ میں ہے. صحیح ہے. My name is mentioned in the list or not. Confirmation. اور ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ if Abu bin Adam is making this sort of confirmation, that means that کہ he loved the Lord, he worshiped the God, he worshiped the Lord, he follow his order. یقیناً انہوں نے پوچھا کیا میرا نام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگوں میں ہے. اب اگر کوئی بندہ عبادت نہیں کرتا ہوگا تو ڈیفینیٹلی he would never ask, وہ کبھی بھی یہ کنفرمیشن نہیں کرے گا. اب is making a confirmation, that means that کہ ابو بن ادم یہاں جو ہے ایک ریلیجیس پرسن ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. تو فرشتے نے کیا آنسر دیا, نے. He replied negatively, مطلب اس نے بڑا نیگیٹیولی آنسر کیا, no, your name is not there, آپ کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے. Not so, نہیں ہے. Reply the angel, یہ that was the answer of angel, کہ بھائی آپ کا نام ان لوگوں کی لسٹ میں نہیں ہے who love the Lord, who worship the Lord. Abu spoke more low, but cheerily still. ابو بن ادم کی جو آواز ہے وہ تھوڑی دھیمی ہوئی, لو, لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے, وہ ابھی بھی مطمئن تھے. and said, اور کیا کہا, I pray thee, میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, then write me as one that love his fellow man, کہ please write me as one that love his fellow man. انہوں نے یہ ریکویسٹ کری کہ please write my name in the list of those who love his fellow man, who show sympathy to his fellow man. میرا نام ان لوگوں کی لسٹ میں لکھیں جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لوگوں سے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں, ان لوگوں کی لسٹ میں نام لکھیں. The angel wrote, فرشتے نے لکھا, and vanished, disappear, اور غائب ہو گیا. The next night it came again with a great awakening light. اور اگلے رات next night the angel come back, angel واپس آتا ہے. it came again with a flooded of light, روشنی, with a great awakening light, ایک انتہائی جگا دینے والی روشنی کے ساتھ. and show the name whom love of God had blessed. وہ آتا ہے and tell Abu bin Adam, not tell, show Abu bin Adam, show Abu bin Adam the list in which the name of those person are written who had been blessed with God, جن کو اللہ تعالیٰ نے bless کر دیا, جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نواز دیا ہے, یا یہ کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے. تو اگلے دن جب وہ واپس آیا تو اس نے
जगा देने वाली रोशनी के साथ आया, उसने उन लोगों के नाम दिखाए जिनको अल्लाह ताला ने बख्श दिया है, अल्लाह ताला ने जो है माफ कर दिया है, करम फरमा दिया है। एंड लो का मतलब है लोग। व्हाट अबू बिन आदम लुक ऑन द लिस्ट? अबू बिन आदम ने उस लिस्ट में क्या देखा? When Adam name led all the rest. Abu bin Adam name is heading on the top. अबू बिन आदम का नाम उस लिस्ट में इज हेडिंग ऑन द टॉप, सबसे ऊपर था। ऑल द रेस्ट, बाकी तमाम लोगों से ऊपर था। लीड की सेकंड फॉर्म है लेट। दैट मींस कि इस पोम से जो हमें मोरल लेसन मिला वो ये मिला कि अगर हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और उसके साथ साथ हम सेल्फ सेंटर होने के बजाय अल्लाह ताला के आप बंदों को, जो हमारे नेबर्स हैं, जो हमारे साथ हैं, नेबर का मतलब जो हमारे साथ हैं, हमारे जो रहते हैं, इवन हमारी फैमिली है, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, व्हाटएवर दे आर, हमें सब के साथ एक हमदर्दी वाला रिश्ता रखना चाहिए। उनको, उनकी प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए, उनके लिए बिना किसी गर्ज के सेल्फलेसली उनके लिए काम करना चाहिए। बट इनफैक्ट अगर आप आज की दुनिया में देखते हैं, स्टूडेंट्स को बड़ी एक अजीब व गरीब सूरत हाल नज़र आ रही है और दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, छोटी सी बात मैं यहाँ करूँगा। मैं जिस उम्र के जिस मकाम पे हूँ, वैसे इतना बूढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने 20th सेंचुरी भी अपने होशों में देखी है और 21st सेंचुरी भी मैं अपने होशों में देख रहा हूँ। और जो मुझसे थोड़े बड़े हैं, 4-5-6 साल बड़े हैं, 70s में जिनकी पैदाइश है, उन्होंने तो 20th सेंचुरी का एंड देखा है, बहुत अच्छा, हमसे ज़्यादा अच्छा देखा है। तो वो यकीनन मेरी बात को इस विटनेस करेंगे कि 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में जो एक मेजर डिफरेंस दैट आई हैव ऑब्जर्व, आई हैव सीन, आई हैव एक्सपीरियंस, कि लोगों में काफ़ी तब्दीलियाँ मैंने देखी हैं। पीपल हैव बीन चेंज, बहुत चेंज हो गए। दे आर टोटली आइसोलेटेड इन देयर लाइफ, दे आर टोटली सेल्फ सेंटर। इनफैक्ट दे आर लिविंग, इनफैक्ट दे बिलीव दैट दे आर लिविंग ऑन द आइलैंड ना। उनको ऐसा लगता है वो किसी जजीरे पे रह रहे हैं, यहाँ ना आगे कोई ना पीछे कोई नहीं। And they behave like that, and they are only focused for their betterment, for their growth. They have no concern with other people कि क्या हालात हैं। I'm not talking about the 100%, please don't take it, मैं कोई किसी पूरी whole society को blame नहीं कर रहा। I'm not the person who can blame, who can judge, but I'm just talking about the mostly people who are behaving like that nowadays. And day by day this behavior has been seen everywhere, in almost every person, most of the person you can say. तो यही चीज़ हमें समझनी है, यही हमारा मोरल लेसन है। और आज के लोगों को हमें ये बातें समझानी है कि आपने ना सिर्फ अपना देखना है, अपना तो करना है, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर करना है, लेकिन हमने आगे अपने दूसरे अपने जुड़े हुए लोगों का भी ख्याल रखना है। उनकी भी मुश्किलात के लिए हमें मदद करनी है एज मच एज वी कैन, जितनी हम कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि वी हैव टू do every type of effort that we needed. No, whatever you can do, you have to do it. जो आप कर सकते हो आपको करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यही इस पोम का एक सेंट्रल आइडिया है कि we have to serve other people, we have to make a good relation with everyone, with our friends, our relatives, our family member, our neighbors and our community, जो भी है। तो यही हमारा एक इस पोम का एक सेंट्रल आइडिया, एक थीम है। होप सो स्टूडेंट आपको जो समझ में आई होगी, जो मेरी थोड़ी सी समझ थी उसको मैंने इस वीडियो में आपके सामने पेश किया। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पसंद करेंगे और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट या जो भी गलतियाँ उसको भी हाईलाइट कीजिएगा, ताकि मैं भी अपने आप को बेहतर कर सकूँ, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट, बट कोशिश ज़रूर की जा सकती है। एंड सेकेंड थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। Allah